24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 20 तीर्थंकर भगवान की जय, शुद्धात्म देव की जय। देखो एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है जिनवाणी श्रवण का। कहना बहुत सरल रहता है लेकिन उस पर चलना कठिन होता है। जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, आज से नहीं दोहरा रहे। साक्षात जिनेंद्र परमात्मा के समुशरण में भी ये जीव गया तो यही दोहराया जो आज दोहरा रहा है। साथ तो अभी जिनेंद्र नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी जिनवाणी तो विराजमान है ना, जिनवाणी है विराजमान, तो जिनवाणी की साक्षी में भी यही वो दोहरा रहा कि जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। और साक्षात जिनेंद्र परमात्मा थे, वहां भी यही दोहराया कि जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। लेकिन जिनेंद्र परमात्मा की साक्षी होने के बाद, जिनेंद्र परमात्मा का समागम मिलने के बाद, जिनेंद्र परमात्मा का योग संयोग मिलने के बाद, जिनेंद्र प्रभु की देशना खिलती रही और ये जीव बस दोहराता रहा, लेकिन चलने का क्रम नहीं बन पाया, आस्था नहीं जग पाई, प्यास नहीं जग पाई, बोध नहीं हो पाया, स्वरूप की क्रांति, स्वरूप रूप जागृत नहीं हो पाई। जो इसकी वास्तविक सत्ता थी, जो इसका वास्तविक वैभव था, जो इसकी वास्तविक निधि थी, उस निधि की से विधि पकड़ में नहीं आ पाई। समूह शरण में गया, बाहर का वैभव देखकर आ गया, समूह शरण में गया, बाहर की प्रदर्शन प्रबंधन देख के आ गया। और यहाँ गुरु महाराज समझा रहे कि भैया बहुत लंबी यात्रा करी तुमने, थोड़ी लंबी यात्रा नहीं, बहुत लंबी यात्रा है। कहते बड़ी सरलता से है कि काल अनंत निगोद मजा। ये मनुष्य पर्याय कितने से दिन के लाने मिली, निगोद में तो अनंत समय गया, कितना अनंत समय निगोद में गया, कितनी अनंत समय के चक्र निगोद में गए। और निगोद में क्या अवस्था रही, एक श्वास में 8-10 बारा जन्मियो मरियो भरियो दुखवारा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म, ये रोज सुनते हैं बात, कई बार सुनने में आती है। जिनवाणी जब भी पढ़ने में बैठते हो, पढ़ने को बैठते हो, स्वाध्याय को बैठते हो, ये बात हर समय सुनने में आती है, समझने में आती है कि एक श्वास में 8-10 बारा। ये जीव भगवान आत्मा की कहानी रही, अनंत कहानी रही, अनंत यात्रा रही। लेकिन भगवान गुरु महाराज फिर समझाते हैं, जिनेंद्र परमात्मा समझाते हैं, जिनवाणी समझाती है कि तुमने जिनेंद्र परमात्मा की बात सुनी, नहीं मान पाए, उस समय नहीं समझ पाए। अनादिकाल भ्रमणम चा, अनादिकाल की इसकी परिभ्रमण की यात्रा रही जीव की। कैसी रही यात्रा? अनादिकाल भ्रमणम चा, अनादिकाल की परिभ्रमण की इसकी जीव की यात्रा रही। कैसी रही? देखो, अनादिकाल भ्रमणम चा न्याकुन्यानम पश्यते बटु। बटु किसको कहते हैं? बटु जब ज्ञान समुच्चय सार में उनकी गाथा है, गुरु बाबा समझा रहे हैं कि अनादिकाल भ्रमणम चा कुन्यानम पश्यते बटु। पश्यते माने देखा जाता है, बटु माने विचारा। पुण्यानमय देखा जाता है, पश्यते माने देखा जाता है, बटु माने विचारा। विचारा जीव को ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, मोह मिथ्यात्व के कारण, शल्य के कारण, कर्म के कारण, तो ये कहने में आता है कि कर्म के कारण जीव दुखी है, मिथ्यात्व ये केवल कहने में आता है, बाकी जीव की स्वयं की अज्ञान दशा रहते। बार बार गुरु बाबा समझाते रहते कि हे भगवान आत्मा, थोड़ा सा तुम्हें क्षण मिलता है जिनवाणी श्रवण का, तो एक तो चोट पड़ना चाहिए कि मिथ्यात्व की सपोर्ट नहीं करेंगे, मिथ्यात्व की अनुमोदन नहीं करेंगे, मिथ्यात्व की मान्यता नहीं करेंगे, तो निगोद जाने से बच जाएंगे। देखो ये जीव तो नहीं, ये मिथ्यात्व के चक्र में जुड़ा रहा तो निगोद जाने से जिनेंद्र भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, इंद्रदेव भी नहीं रोक पाएंगे। तो एक बार पक्का करो कि मिथ्यात्व की सपोर्ट नहीं करेंगे माने नहीं करेंगे, मिथ्यात्व की मान्यता नहीं करेंगे माने नहीं करेंगे। मिथ्यात्व क्योंकि मिथ्यात्व माने झूठा, झूठे की मान्यता नहीं करेंगे माने नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मान्यता तो कम से कम निरोध के चक्र से जीव बुद्धि पूर्वक बचेगा। और अगर वहां से हटकर थोड़ा सा स्वभाव का और अनुभव लाने लगे, अपने ज्ञान की से उत्कंठा जगने लगे, अपने ज्ञान की विकास की सत्ता का अनुभव होने लगे, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसी दशा का इसे वर्तमान में अभी
अनुभव होने लगे, अभी अनुभव होने लगे, अनुभव अभी होने लगे, तो उस ज्ञान की दशा में क्या होता है? बोले अज्ञान भी मिट जाए, को ज्ञान भी मिट जाए और मिथ्या ज्ञान भी मिट जाए। मिथ्या ज्ञान से दूर रहो, अज्ञान से दूर रहो, को ज्ञान से दूर रहो, तुम तो ज्ञानी नहीं हो ना। ज्ञान गुण तुम्हारा प्रधान गुण है, ज्ञान गुण तुम्हारी शाश्वत निधि है। और इतने आत्मा के गुणों में ज्ञान गुण को असाधारण गुण कहा। हर गुणों में ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान में सब गुण झलकेंगे। इसलिए भगवान ज्ञान पक्का है ना, तुम्हारा ज्ञान पक्का है ना। और ज्ञान पक्का है, ऐसी अवस्था को गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी पक्की अवस्था को नहीं समझ पाए, इसलिए अनादिकाल भ्रमणम चा पुण्यानम पश्यते बटु। अनादिकाल से इस बेचारे जीव ने सब कुछ जाना, लेकिन अपनी सत्ताई को तो नहीं जान पाया। अनादिकाल भ्रमणम चा पुण्यानम पश्यते बटु। पश्यते माने देखा जाता है, बटु माने बेचारा जीव। बेचारा जीव अज्ञान को ज्ञान के कारण कहाँ तो परमात्मा सत्ता का धनी है, कहाँ प्रभुता का धनी है, कहाँ अखंड साम्राज्य का धनी है, कहाँ वास्तविक सत्ता का ये अखंड भंडार है, और कहाँ आना चाराना में भटक जाता है, कहाँ आना चाराना में कहाँ कितने नीचे जाता है, कहाँ परम सत्ता का धनी, परम प्रभुता का धनी, सिद्धालय की सत्ता का ये धनी, अनंत सत्ता का ही धनी, अनंत गुणों का भंडारी, और कहाँ थोड़ी सी आना चाराना में लाचार हो जाता है, आना चाराना में पराधीन हो जाता है, आना चाराना में भटक जाता है। तो इतना तो विवेक जागृत रखो ना भगवान, जिसके पीछे तुम भटक रहे हो वो शाश्वत नहीं है, जिसके पीछे तुम अटक रहे हो वो शाश्वत नहीं है, जिसे तुम श्रेष्ठ मान रहे हो वो शाश्वत नहीं है, जिसे तुम उत्कृष्ट मान रहे हो वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल एक और ऐसी सत्ता का नाम है, ये अज्ञान को ज्ञान के परिणाम से जीव हटे और बुद्धि पूर्वक जिनवाणी का श्रवण करके, स्वाध्याय करके, उस तत्व की स्मरण करके, उस तत्व का बोध करके, उस तत्व की प्रीति करके, उस तत्व की अनुभूति करके परम दशा को उपलब्ध हो जाए। इसलिए गुरु बाबा बार बार कहते हैं अनादिकाल भ्रमणम चा। बस एक बार समझ लो, अनादिकाल भ्रमणम चा। अनादिकाल से जीव का परिक्रमण हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य द्रव्य प्रमाण है, लेकिन अज्ञानता के कारण हो रहा है। कैसा? और अज्ञानता के कारण बोली तरह मिथ्यात्व मिल जाएगा, उसमें सब मिल जाएंगे, लेकिन अब हमें परिभ्रमण नहीं करना, आत्मा में करेंगे रमण। हमरा हुआ आत्मा का जागरण, देखो आत्मा का हुआ जागरण, आत्मा में करेंगे रमण। कह रहे हैं कारण तरण, और उनकी बात हमने मान ली, उनकी है हम शरण, अब नहीं करेंगे परिभ्रमण। सही है कि नहीं? तो ऐसा भगवान जगाया करो ना, और नहीं जगा पाए तो कन्यालम पश्यते बटु। को ज्ञान अज्ञान के कारण ये जीव पश्यते माने देखा जाता है, बटु माने विचारा, विचारा जीव देखो को ज्ञान अज्ञान में देखा जाता। अरे भगवान तुम बहुत अच्छी सड़क पे चले जा रहे, संयोग की बात कोई वृद्ध है लाठी लेके चला जा रहा, और कहीं केला किसी ने खाया होगा, छिलका फेंक दिया और वो छिलके पे उसका पैर पड़ा, और संयोग की बात वो नीचे गिर जाता है, और वो तो गिरा बिल्कुल सही है, उसका ही कर्म का उदय था, गिर गया, लेकिन व्यर्थ नहीं हंसती है तुमने, व्यर्थ नहीं हंसती है। एक तरफ तो ये अनंत अनंत कर्म का बंध का कारण बन गया, और एकदम अगर दूसरा व्यक्ति आता, अच्छा दूसरा माने तुम ही निकले वहां से, तो एक ने तो हंसा, सो उसने कर्म का बंध बांधा, और एकदम तुम निकले, अरे बेचारे गिर पड़े, दादाजी गिर पड़े, बेचारे गिर पड़े, बेचारे गिर पड़े, तो तुम जाओगे और दो हाथ लगा कर धीरे से उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि बेचारे गिर पड़े। तो ऐसे गुरु महाराज इतना समझा रहे हैं कि बेचारा जो जीव अज्ञान मोह मिथ्यात्व गिर पड़ता है, कैसे गिर पड़ता है तब उसको समझाते हैं अनादिकाल भ्रमणम चा पुण्यानम पश्यते बटु। बटु माने गिर पड़ा, काय में गिर पड़ा? एक चिकनाई थी, काय की चिकनाई थी? शल्य की, राग की, कसाई की। बेचारा जीव
गिर पड़ा और गिरने के बाद में फिर बेचारा बटू माने बेचारा गिर गया। तो क्या करते हैं कि ऐसे जीव की एक दशा ज्ञानम तत्र न दृष्टन्ते कोसी उदय भास्करम। रात में चर्चा में आया था ना, कोसी उदय भास्करम। कुसियारा कीड़ा अपने ऊपर इतना जाल बना लेता, इतनी जाल की परत बना लेता, इतनी जाल की परत बना लेता है कि कब सूर्य का उदय हो जाता है कब अस्त हो जाता है उसे पता नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ही जाल बना है, उसने रेशा का अपना रेशम का जो जाल बना उसने ही तो बना है ना, उसने ही बना और ऐसा बना कि वो उसमें बना और उसमें अंदर में ऐसे अपने आप में फंसा है कि कब सूर्य का उदय हो रहा है कब सूर्य का अस्त हो रहा है उसे कोई पता नहीं रहता। ऐसे ये जीव बटू माने बेचारा, ये जीव जिनवाणी गिरती रही, जिन्हें परमात्मा सचेत करते रहे, श्री गुरु महाराज जागरूक करते रहे, गुरु महाराज संदेश देते रहे, अनंत आचार्य कह के चले गए, अनंत जिन्हें परमात्मा कह के चले गए, हे भगवान आत्मा तुम तत्व का श्रवण करो, हे भगवान आत्मा तुम तत्व की रुचि करो, हे भगवान आत्मा तत्व की तुम अनुभूति करो, हे भगवान आत्मा तुम ये नहीं हो जहाँ तुम अटक गए, तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है। बोध होता है किसी को तो उसकी परिभ्रमण की यात्रा मिटती है, और नहीं हो पा रहा बोध तो फिर बटू माने बेचारा है, बटू माने बेचारा। और बेचारा कैसे कहते, बटू कहते हैं वो सिलवट्टा वाला, सिल पड़ी है और बटू माने वो चटनी बट रही है, एक चटनी बट रही है, किसी भी सामग्री को बांटते हैं तो देखो कैसा बटू माने भाई को नाम सिलवट्टा, सिल माने नीचे पड़ा है, बटू माने ऊपर ढड़क रहा है और बीच में सामग्री पिस रही है, तो वो ऊपर का बटू माने इस तरफ से उस तरफ जा रहे, उस तरफ से इस तरफ जा रहे, इसका नाम बटू माने बटू, और इसका नाम यहाँ एक सिल। तो ऐसे एक जो संसार है माने पूरा सिल, संसार माने पाठ, और जब पाठ पे बेचारा जो जीव बटू माने धड़क रहा है, कभी नरक गति में, कभी त्रियंच गति में, कभी देव गति में और कभी मनुष्य गति में, बटू माने बेचारा धड़क रहा है। और तो और कभी सिद्धालय भी पहुंच गया निगोद अवस्था में, और कभी निगोद में भी पहुंचा तो निगोद अवस्था रही, लेकिन बटू माने धड़कता रहा। आज से नहीं धड़क रहा, कब से धड़क रहा, अनादिकाल भ्रमणम चा, तो ये धड़क रहा है, क्यों धड़क रहा, ज्ञानम पश्यते बटू, ऐसे ही को ज्ञानम तत्र न दृष्टन्ते, फिर क्या हो जाता है, कोसी उदय भास्कर, तो सारे कीड़े ने तो भूल करी, सब वो भटक गया उसमें, लेकिन ये जीव अब भूल ना करे, क्योंकि अगर वही की वही भूल रही तो कम से कम कोई ग्रंथ गिरा तुम तो उसे बेचारा कह के उठा दोगे, उसे खड़ा कर दोगे, लेकिन भगवान स्वयं की अनुभव करो, स्वयं का अनुभव करो, जिन्हें परमात्मा कह रहे, गुरु महाराज कह रहे और आचार्य कह रहे, क्योंकि अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और एक अज्ञानी के अनेक मत होते हैं। तो हर आचार्य ने एक कहा, हर आत्मार्थी जीव ने एक कहा, हर मोक्ष मार्गी साधक ने एक कहा, क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सच्ची मार्ग पे चलने का प्रयास करो बुद्धि पूर्वक, तुम्हें कितना श्रेष्ठ मार्ग मिला, कितना श्रेष्ठ मार्ग मिला, जिनवाणी की शरण मिली, तारण तरण जैसे जगाने वाली संत 500 वर्ष पहले मिले, आज गुरु महाराज नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के ग्रंथ तो अपने सामने 500 साल पहले गुरु महाराज जय तो कहते ना, क्या कहते हैं, अपानम सुतपानम परमं विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम प्रेक्षति नमामि हम देवदेवस, यही तो कहते थे ना, 550 साल पहले यही तो कहते थे, आओ भाई सुनो तुम, आओ भाई सुनो तुम, क्या सुनो तुम, आओ भाई सुनो तुम, क्या सुनो, जिन भैनम सदैनम कमल श्री कमल भाव ओ वन्नम आर्थिक भाव सर्वोत्तम ईर्ष स्वभाव मुक्तिगाम चा। अच्छा कहा कि नहीं कहा, पक्का है ना, 500 साल पहले यही कहते थे, भले से अमरखेड़ी पे कहा या निसई जी पे कहा या जहाँ बिहार हुआ, यही तो कहते रहे ना, यही तो कहते रहे,
सोन्यानी तो चाहे हो चेतक हियरा, ज्ञान देंद्र रस रमन के पगजिन वेदक हियरा। सोन्यानी ये सब कहते रहे और वो यही कहते रहे, चली चलो न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। लोग जब एक बात सुनी, लाखों जीव अनुयायी हुए, उस सत्य को समझा, लोगों ने अपनी मिथ्या की मान्यता तोड़ी और गुरु बाबा के वैभव को समझा, उनके साथ हो गए माने उनका उपदेश सुना, उनके साथ हो गए। और भावना भाई, तो भावना हम ये बता रहे कि गुरु महाराज कहते रहे चलो मुक्ति श्री, वो कहते रहे तुम ज्ञानी हो, वो कहते रहे तुम परम सत्ता के धनी हो, वो कहते रहे काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम, वो कहते रहे जिनेंद्र के वचन सत्य ध्रुव है प्रमाण है, वे कहते रहे कथितम जिनेंद्रम, और वे कहते रहे आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा। वे ऐसा ही कहते रहे, लाखों जीव सुनते रहे, अपने मार्ग पर चलने का प्रयास किया। संयोग की बात, लोगों को कहीं ना पचा होगा, किसी को ना पचा होगा, किसी को समझ में ना आया होगा, और ना मालूम कौन से मिथ्यात्व की किसकी किस पर चोट पड़ी होगी। आया ना, मिथ्यात्व की जिस समय, मिथ्यात्व की जिसकी विपरीत मान्यताएं रहती है और उस मिथ्यात्व पे जिस समय चोट पड़ती है तो तिल मिला जाता है, तिल मिला जाता है। काहे के बाकी मिथ्यात्व की मान्यता आज की नहीं है, बड़ी गहरी पुरानी मान्यता है, बड़ी गहरी मिथ्यात्व की मान्यता है, और उस मिथ्यात्व की मान्यता पर चोट पड़ती है तो वो तिल मिला जाता है, तिल मिला जाता है। तो कहीं रहा होगा ऐसा कोई, रहे होंगे कोई ऐसे जीव भी, रहे होंगे कोई ऐसे जीव भी कि एक तरफ गुरु बाबा कहते रहे होंगे, बोले कोई तो कह रहे थे वो कथितम जिनेंद्रम, वे तो कोई कह रहे थे ना अनंत जिनेंद्र ने यही कहा तू भगवान आत्मा है, मिथ्यात्व की मान्यता को तोड़ो, संसार के चक्र से बचो, इसलिए बचो संसार दुखम झेल, इसलिए बचो ना। वो कहते रहे होंगे, बचाते रहे होंगे, क्योंकि पट्टू वाली ये बेचारा जीव नहीं समझ पाया तत्व को, नहीं पहचान पाया तत्व को, नहीं कर पाया अनुसरण तत्व का, इसलिए पट्टू वो समझाते रहे, बेचारा जीव है, बड़ा भोला जीव है, भटक गया, फिर वो समझाते रहे होंगे। और संयोग की बात, लोग उन्हें जहर भी पिलाते रहे होंगे। आ रहा ना बाप पकड़, ज्यादा जी कोई किंवदंती नहीं है कि नहीं ये कोई कहानी कथा सुना रहे हो, ये किंवदंती नहीं है, तो कोई बाकी कथा नहीं है। आ रहा ना बाप पकड़, कोई लोग उनको जहर पिलाते रहे होंगे और गुरु महाराज उन्हें अमृत पिलाते रहे होंगे। आप ये देखो करुणा, इतना भगवान आना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि अगर महावीर स्वामी का लोग उपसर्ग करते रहे तो सब लोगों ने नहीं किया, किसी ने उपसर्ग करते रहे और वे सहते रहे और जगत के जीवों को सत्य की देशना कहते रहे। आप ये महावीर की करुणा का एक पुकार देखो और एक गुरु महाराज की बात देखो कि लोग उन्हें जहर पिलाते रहे होंगे, लेकिन गुरु महाराज कहते रहे होंगे, बोले नहीं समझ पा रहे तुम उस तत्व को, नहीं पहचान पा रहे इस तत्व को। क्यों? क्योंकि बटू माने बेचारा। तो जिसने समझ लिया तो वो तो सन्मार्ग पे चलने का मार्ग बनाया, लेकिन जो नहीं समझ पाया और जहर पिला रहा है, फिर भी गुरु महाराज कह रहा है बेचारा, इसके पास कुछ है ही नहीं है और क्या पिलाएगा। अरे भगवान, इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास बस प्याला ही है, और वो जहर का प्याला है। तो जिसके पास जो है उसे उसका काम कर लेने दो। तुम तो यहाँ रहो ना, हम कहा जहाँ हमारा हो, तुम यहाँ रहो, उसके पास जहर ही है, उसे उसका काम करने दो। अरे नदी में डुबाया होगा लोगों ने, तो लोगों की विचारता के साथ में गुरु महाराज कहते रहे होंगे, परमानंद विलासी मोले चल अगम अतासी। जब उतले पानी में नहीं डूबेंगे, थोड़े और जल्दी करो, अथाह पानी में लेके चलो, अथाह पानी में लेके चलो, क्योंकि बाहर वाला बाहर डुबाला है और गुरु महाराज के भीतर डूब रहेगा। ऐसे परम गुरु के अनुयायी है, हर आचार्य का ये निर्णय है। और देखो एक हम बात बताए कि सत्य के मार्ग पे चलते हो, परीक्षा तो जरूरी होगी, बहुत जरूरी है, और सत्य की परीक्षा तो होती ही होती है, ये निश्चित ही है। टोडर वाले को टोडर वाले को हाथी के पैर के नीचे घटना घटी के लिए क्यों घटी, उनके साथ वे क्या ले रहे थे, दे रहे थे, लोगों को सत्य तो बात कही, लेकिन नहीं माना। तो ये घटना थी
विचार करो भगवान, उस हाथी का एक इतना बड़ा समूह बना होगा, हाथी बीच के फील्ड मैदान में खड़ा होगा और नीचे टोडरमल, उस पे वो हाथी पैर कैसे रखे? ये घटना है, बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान वो हाथी जो चींटी देख के चलता है, चींटी भी दिखती है हाथी को चींटी भी दिखती है, माने चींटी में भी पैर नहीं रखा था, इतना उसकी दृष्टि का पैनापना है। लेकिन अब जब चींटी पे जो पैर नहीं लगाता रखता बुद्धिपूर्वक, तो वो एक मनुष्य पे कैसे रख देगा? इतनी उस हाथी को प्रताड़ना दी गई, कितनी प्रताड़ना दी गई। वो हाथी लवलवान जैसा हो रहा है, इतनी प्रताड़ना दे रहा है, बार बार निकलने के बाद भी उस पे पैर नहीं रख पा रहा और बार बार निकल जाता। तब टोडरमल जी की अंतरी पुकार तो निकली होगी ना, क्या अंतर पुकार निकली होगी कि हे गजराज, तेरा कसूर नहीं है। अरे ना भगवान, हे गजराज, तेरा कसूर नहीं है, तो इसलिए निश्चिंत रहे। कोई अंतर पुकार निकली होगी तो वो काम किया नहीं, लेकिन करना पड़ा, ऐसा निश्चित योग था, हो गया। लेकिन फिर भी टोडरमल जी क्या कहते रहे? एक ही बात तो कहते रहे ना, क्या बात कहते रहे? आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, इस शरीर का चक्र है, चल रहा है, चलने दो, जैसा है वैसे ही चलने दो। गुरु महाराज भी कहते रहे कि कोई बात नहीं, जिसके हाथ में जहर है उसे पिलाने दो, जो नदी में डुबाने लो, हम तो डूबने वाले हैं नहीं और जहर से मरने वाले, हमारे शरीर का वियोग होने वाला नहीं। इसीलिए भगवान को विचार करो, भगवंतों की देशना सुनते हो, तीर्थंकरों की देशना सुनते हो, गुरु बाबा की देशना सुनते हो और आचार्यों की देशना सुनते हो, तो ये देशना सुन के अंतर आत्मा जगना चाहिए। और अंतर आत्मा नहीं जगी तो वास्तव में समय व्यर्थ में चला जाता और नहीं जग पाई अंतर आत्मा। इसीलिए गुरु बाबा कहते हैं बटू माने विचारा जीव, इतना अमूल्य तत्व का धनी होने के बाद भी विचारा नाम पा रहा, विचारा माने ये विचारा नाम पा रहा। तो इतने भगवान आत्मा यहाँ बैठते हो, इस चित्यालय में बैठो, उस चित्यालय में बैठो या क्षेत्रों पे बैठो, कहीं भी बैठते, जब तुम आत्मा की बात सुनते हो तो कछु तो परिणामों में परिवर्तन आना चाहिए, कछु तो आना चाहिए। एक कोई रोगी है, डॉक्टर के पास 3 बार डॉक्टर के पास जाएगा, एक बार जाएगा, डॉक्टर ने 3 बार की पुड़िया दे दें, इसके लाने क्या पुड़िया दे दें? बस सुबह दोपहर शाम ऐसे लेना, माने 9 पुड़िया दे दें। आप संयोग की बात उससे परहेज भी बता दिया कि भैया गरिष्ठ वरिष्ठ थोड़े से बात से बचे रहिए और बात से भी बचे रहिए और कुनकुने पानी से समय पे लेट जाइए। तो भगवान आत्मा विचारा माने बटू बहुत श्रद्धा से वो डॉक्टर की दवाई लेके आया, सहयोग की बात समय पे बताई थी तो समय पे उसने खाने का पूरा प्रयास किया, वो प्रयास नहीं किया, समय पे उसने दवाई भी ली, बोले कुनकुने पानी से बताई, कुनकुनी से ही लेना, समय पे बताई, समय तो फिर शाम लेना, बिल्कुल तीनों टाइम लेना, दवाई समय पे ली, कुनकुने पानी से ली और कहा था खिचड़ी खाना, तो बोले बहुत ध्यान रखिए। आप दवाई ली, सब कुछ किया और परहेज भी करने का जो नीचे आया, परिवार वालों ने पूछा क्या बना ले, तो बोले चिंता मत करो, जो रोज बना था सो। अरे ना पकड़ में इतनी सी तो बात है ना, कैसे तो समझ लो भगवान, कैसे समझ लो। तो ये माल मलाई जो चलत रही, दवाई भी चलत रही और वह माल मलाई जो चल रहा थी वह भी चल गई, तो वह दवाई और इंजेक्शन कर गए। 3 दिन की जगह फायदा नहीं पड़ा और क्या हुआ, तो मुझको और ज्यादा उन्हें थोड़ा सा दुख के वेदन होने लगा, वो जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचे, बोले ये तो और क्या होगा, तुमने दवाई तो बहुत अच्छी दी थी, तुम में श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था, लेकिन दवाई तो तुमने अच्छी दी। तो बोले फिर क्या हुआ, बोले दवाई हमने जैसा तुमने समय बताया वैसे ही खाई, जैसा तुमने पानी बताया वैसे ही पानी से ली, और जिस समय बताई थी उसी समय दवाई ली, फिर क्या हो गया। तो बोले अब क्या बताएं, और बोले तुमने सुनो खिचड़ी बताई थी, भाभी खाई, बोले खिचड़ी भी खाई और दवाई भी खाई और कुनकुने पानी से खाई और 3 टाइम खाई, फिर क्या होगा। तो बोले और क्या भाव, बोले अब मत पूछो। तो बोले और कभी तो खाओ है तुमने,
अब बोले जो रोज करते सो। अब बताओ ऐसे जीव की अपन का कह सकते, समझ गए ना? ज्यादा कठिन उदाहरण तो नहीं, बड़ा सरल उदाहरण है। बोले जो रोज खाद पीते सो बोली और खिचड़ी भी और दवाई भी और पानी चलाए। अब बाद में विचार करते बोले ये क्या रिएक्शन जैसा हो गया, क्या हो गया? अब वो डॉक्टर ने कहा हम क्या करें, अब हम क्या करें? आया ना वहां पकड़ में। इसलिए ये जीव अटक जाता है कि जिन्हें परमात्मा परहेज बता रहे, जिन्हें गुरु महाराज तुम्हें परहेज बता रहे, जिनवाणी तुम सुन रहे हो, थोड़ा तो परहेज करो, थोड़ा कुनकुना पानी माने भेद ज्ञान तत्व निर्णय से सही भेद ज्ञान की टेबलेट ले, तत्व निर्णय की टेबलेट ले। लेकिन भगवान आत्मा अटक यहाँ जाता है, यहाँ करेंगे मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो, ये शरीर आदि में नहीं और ये मेरे नहीं। यहाँ तो तुमने लिया लेकिन भगवान रोड के बाहर, यहाँ थोड़े गेट के बाहर निकले तो वहीं के वहीं अटक गए, वहीं के वहीं अटक जाते हो। इसीलिए भगवान ऐसा सबके लाने नहीं कह रहे, सब वहीं नहीं अटक जाते, लेकिन कोई बिरला जी फिर अटक जाता है। इसलिए भगवान हर परिस्थिति में आनंद की धारा बहो, हर परिस्थिति में तुम जिनवाणी की शरण में बैठते हो, हर माने विषम स्थितियां माने आप उससे हट गए तुम थोड़ी सी जिनवाणी की शरण में बैठते हो और ऐसे तुम शाश्वत पंथ में जन्मे हो कि जहाँ भगवान कोई क्रिया नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई व्यर्थ का पाखंड नहीं है, कोई नाम सत्यता के नाम पे असत्यता का कोई भी फैलाव नहीं है। ऐसे तुम मार्ग में जन्मे हो, ऐसे तुम मार्ग में जन्मे हो, बहुत जल्दी से डायरेक्ट हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का मोक्ष का मार्ग बनने वाला है। फिर भगवान कहाँ अटक जाते, कहाँ अटक जाते? इसलिए अटकना नहीं। अब समय पे दवाई लेना, 1 महीना होगा देते, आज नहीं सही हो गई क्या नहीं? 1 महीना कम नहीं हो। डॉक्टर साहब की दवाई से तो 3 दिन में ठीक हो जाओ, ये तो कम से कम 30 दिन हो गए। कछु तो मानो, कछु तो मानो, सही है कि नहीं भगवान? वो पता पड़ा वहीं की वही पंचायत पे गाड़ी अटक गई या वहीं के वहीं अटक गए। इसलिए कहीं कुछ नहीं, भगवान जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ हो रहा है वह अपनी 10 समय की अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। गुरु महाराज के सामने भी एक प्रसंग आए, जैसे आ जाते हैं ना, ऐसे ही गुरु महाराज के सामने आए तो उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया, ये भोरा भोरी को मार्ग है, कछु गुप्तार ना जानी। गुप्तार ना जानी माने वो गुरु महाराज कहते रहे कथितम जिनेन्द्र, बोले हम तुमको सत्य बात बता रहे ना, जिन बैनम सत्य है न कमल श्री कमल हम तुमको सत्य बात बता रहे, सत्य का तुम अनुसरण करो, इससे 84 के चक्कर के जन्म मरण के चक्कर से बच जाओगे और एक विचार अपना तुम्हारा मिट जाएगा। वो गुरु महाराज समझाते रहे, लेकिन फिर भी कछु ना माने होंगे, कछु ना माने। देखो कैसे नहीं माने, महावीर स्वामी के सामने कितना बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। महावीर का समोसरण लगा है, महावीर स्वामी का समोसरण लगा, वाणी गिर रही है और 400 गुवादी बाहर खड़े, बाहर खड़े 400 गुवादी समोसरण में जीव जा रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन राजा श्रेणी जैसे जीव आए, भले वो अहंकार में हाथी पे बैठ के आए थे, लेकिन भगवान जिस समय वहां देशना का वो मिला टावर, कुछ पावर मिला, ज्ञान का बहुमान जागा होगा, वो रथ से उतर हो गए, पैदल चलते हैं तो 400 एकदम आगे बिल्कुल चेट गए। पक्का मानो, बात समझ लो, केवल बात समझना। राजा श्रेणी जैसा, बोले ये तो महासम्राट है, ये महासम्राट है। अगर कोई सामान्य सा व्यक्ति अगर अंदर चला जाए तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन राजा को रोको। किसको रोको? बोले राजा को रोको। बोले राजा रुक जाएगा तो कम से कम पूरी सेना तो अपने यहाँ रुक जाएगी। तो 400 लोग एकदम आए होंगे और बोले सुनो श्रेणी, सुनो राजा, तुम राजा हो, ये बात सत्य ध्रुव है, प्रमाण है, तुम राजन हो, लेकिन हमारी एक बात मानो। क्या बात मानो? बोले तुम भीतर मत जाओ, भीतर मत जाओ। बोले काय मत जाओ? बोले इसलिए मत जाओ। राजा श्रेणी का पूछा, बोले क्यों ना जाओ? बोले इसलिए मत जाओ, हम सुबह से जाएंगे, आप तो बाहर रहे हो, हम सुबह से यही है, जो लोग भीतर गए तो एक भी बाहर नहीं आए,
जो भीतर गए एक भी बाहर नहीं आ, इसलिए हमारी सलाह मानो, तुम मत जाओ, भीतर मत जाओ। लेकिन राजा श्रेणी जैसे परम पुरुषार्थी जीव नहीं माने होंगे, नहीं माने और अंदर पहुंचते हैं, और अंदर उनको तो जो वैभव मिला वो अपन मंदिर विधि में सब पढ़ते हैं, मंदिर विधि में पढ़ने में आता है। इसलिए भगवान तुम भी अगर चैत्यालय जिनवाणी सुनने आ रहे, सारे काम बाद में, दुनिया के काम बाद में, लेकिन सबसे पहले जिनवाणी का श्रवण करो। तुम्हें कोई अटकाने वाला भी मिल सकता है, तुम्हें कोई भटकाने वाला भी मिल सकता है, तुम्हें कोई धन दौलत देने वाला भी मिल सकता है, तुम्हें कोई प्रलोभन देने वाला भी मिल सकता है, तुम्हें कोई प्रदर्शन में अटकाने वाला भी मिल सकता है, लेकिन नहीं भैया, हमें अटकना नहीं है। हमें तो कहाँ जाना है? जिनवाणी सुनना है, जिनवाणी की शरण में आना, जिनवाणी सुनना है। बोले तुम जो बात करोगे वो बाद में सुनेंगे, और कहीं तुम उनकी बात में लग गए, इसका ही मतलब विचारा, विचारा माने बटू। तुम्हें कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, समझाने अटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, भटकाने वाले पल पल मिलेंगे। इसीलिए और जैसे जैसे उनकी बात भी मान जाओ तो फिर कहीं लोक मूढ़ं नदिष्टन्ते देव पाखंड नदिष्टते अनायतन सट कर्मं चा। ये सामने चक्र मिलेगा, संकादी दोष से ग्रसित व्यक्ति भी मिलेंगे, मतों से संयुक्त हुए जीव बीच में मिलेंगे, और सट अनायतन की धारा के लोग बीच में मिलेंगे, और कई प्रकार की देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन इन सब से बच के चलना, क्या करना? बच के चलना। तुम कहाँ आ रहे हो? जिनवाणी सुनने आ रहे हो, चैत्यालय आ रहे हो, जिनवाणी सुनने आ रहे हो, नाना तरह के लोग बीच में मिलेंगे। लेकिन नहीं भैया, हमें हम तुम्हारी बात में नहीं अटकेंगे, तुम्हारी बात हम सुनेंगे ही नहीं, हमें तो किसकी उनकी बात सुनेंगे? कथितम जिनेंद्र, जिनेंद्र परमात्मा की बात सुनेंगे, जिनवाणी सुनेंगे। तो इसलिए तो पक्का करो कि मिथ्यात्व की मान्यता को तोड़ो, और अगर जिनवाणी सुनने ईमानदारी से आयो तो फिर बीच में कहीं अटको मत, बीच में कहीं अटको मत। गुरु महाराज ने तो पंडित पूजा में कितना कहा? दिष्टतम शुद्ध दृष्टि चा, शुद्ध दृष्टि पूर्वक जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डाव अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। इतनी एकाग्रता से यहाँ आना, इतनी एकाग्रता से आना, यहाँ आकर दर्शन करते, नमन करते, प्रणाम करते हैं और जिनवाणी श्रवण के लिए बैठते हैं। वास्तव में अगर जिनवाणी की वांछना चल रही है तो अलग से अपना जाप पाठ मत करो। सही है ना डॉक्टर साहब? हम तो सब कोई है ना, अलग से आराधना लेके फिर आराधना मत करो। नहीं तो ना कान में भैया आराधना काम होते और न चाहिए आराधना काम करते, आया ना भगवान। इसीलिए अलग से जाप पाठ मत करो इतनी देर में, क्योंकि यहाँ चल रही है ना कथितम जिनेंद्रम, आया ना। और एक बात, ग्रंथ जब जब भी उठाओ, भले वो आराधना का है ना, मुझे आराधना है ना, तो याद से उठाओ, बड़ी श्रद्धा से उठाओ। कोई सामान्य चीज नहीं है, आराधना या ग्रंथ जिनवाणी सामान्य चीज है। तुम्हारे हाथ में अब इतनी शक्ति है कि कम से कम तुम आराधना उठा पा रहे हो, तुम्हारे हाथ में इतनी शक्ति है कि माला तुम उठा रहे, फेर पा रहे वर्तमान में, इतना तुम्हारे पास है। बड़ी श्रद्धा भाव से उठाओ, क्योंकि हाथ में श्रद्धा से उठाओगे, इसका नाम बाहर की आराधना, और जहाँ में भीतर जो लिखा है वो भीतर लिखा लगे, बात का नाम है आराधना। बाहर की है आराधना और भीतर से भी है आराधना, लेकिन दोनों के बीच में काम करती है साधना। आराधना भी लो तो साधना, और इसमें जो लिखा है उसे पढ़ो एकाग्रता से, अंतर में लगते जाओ, उसका नाम है भीतर की आराधना। तो आराधना हो, ग्रंथ हो, प्रति हो, बड़े श्रद्धा भाव से उठाओ। लेकिन जिस समय जिनवाणी चल रही हो, यहाँ सामूहिक प्रवचन स्वाध्याय तत्व चर्चा कर रहे, उस समय अलग से स्वाध्याय मत करो, उस समय अलग से कोई काम मत करो। और यहाँ जिनवाणी चल रही है उस समय तुम परिक्रमा भी मत लगाओ। सही भगवान, इसलिए तुम इकट्ठे प्रसाद में हो, 3 की जगह और लगा रही हो, 2 लगा रही हो, लेकिन इस समय नहीं भगवान, क्योंकि अंतराल पड़ता है। और जिनवाणी जहाँ चल रही हो तो बीच में से तुम निकलो मत, वहीं से तुम स्वीकार कर लो, गुरु महाराज तुम्हारी नमस्कार स्वीकार कर ले, वहीं से भी कर दोगे तो वे स्वीकार कर ले। लेकिन नहीं, हम लोग दुनिया में नहीं, बिल्कुल ऐसे रही रख के कार्य, तब वही स्वीकार कर। तुमने तो करा इतना, लेकिन इतने को अंतराल पड़ गया ना, कितने को अंतराल पड़ गया ना। इसीलिए भगवान
कम से कम ये व्यवहारिकता की बहुत संभाल रखो, बहुत संभाल रखो। आज तुम समझ में नहीं आता कि जरा जरा सा अंतराल, जरा जरा सा अहम का परिणाम, जरा जरा सा चक्र अनंत अनंत काल के लाने भटका देता, अनंत अनंत भवों के लाने जिनवाणी से दूर कर देता है भगवान। इसीलिए भगवान सबसे, जब एक सूत्र बताएं तुम्हें, हम गाथा पढ़ने के पहले तैयारी रखना बिल्कुल। अच्छा बोलो, ओम नमः, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, सब बने परमात्मा, सब बने परमात्मा। अब अच्छे से नहीं बोल रहे, बाहर से अच्छे से बोलो, ओम नमः, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, सब बने परमात्मा, सब बने परमात्मा। सही, सबकी भावना अच्छी है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं बोले पड़ोसी ना बन जाए परमात्मा, ऐसा तो नहीं है ना? अरे मेरी भावना पढ़ देना, सुखी रहे सब जीव जगत के। नहीं बोले वो सुखी ना रहे जिन्हें कल में पानी नहीं दो, ऐसा तो नहीं है ना? अरे सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। ऐसे तत्व के आराधक हो तुम भगवान, ऐसे तत्व के प्यासी हो तुम, ऐसे तत्व का अनुसरण करने वाले हो, ऐसे तत्व की भावना पाने वाले हो, ऐसे तत्व की तुम साधना करने वाले हो, और ऐसे तत्व की उत्कंठा से प्यास तुम्हारे अंदर जगी है। इसलिए भगवान इतनी संभाल बाहर से करो, ये बहुत संभाल जरूरी है, ये संभाल थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी जरूरी है। और अगर ये संभाल नहीं करे तो कहीं ना कहीं समझना कि अहंकार की मजबूरी है। और एक बात ये ध्यान रखा करो, कहीं थोड़ा बहुत एक तो होता ही नहीं है, अपने तक चैत्यालय है, चैत्यालय में लोग बैठते हैं, बहुत अच्छे से बैठते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, और जरा सा कहीं थोड़ा सा परिणाम नीचे ऊंचे हो जाता है तो वे भगवान बोले उनने हमसे कही तो काहे कही, ऐसी कही तो काहे कही, अब हम कब मन में रही तो जाओ का बिगड़ लो। अरे बात थी जरा सी, कितना दूर हुआ जी, आया ना भाव पकड़ में। अरे मारीची कुमार का जी समोह शरण से जरे दूर हुआ। महावीर स्वामी, हमारे भगवान महावीर स्वामी आया ना भगवान, हमारे महावीर स्वामी जिस समय मारीची की पर्याय में थे, समोह शरण में बैठे थे, केवल इतना सा परिणाम आया कि जैसे ये बाबा आदिनाथ स्वामी ये इंद्रों द्वारा, ये देवों द्वारा ऐसी पूजा को उपलब्ध हो रहे तो मैं भी होऊंगा, बस ऐसा कोई परिणाम आए। वे समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने, वे कहते रहे कि तुम्हें 24वें तीर्थंकर होना है, होना कि नहीं, भरत के प्रश्न के अनुसार उत्तर भी दे दिया, लेकिन वो नहीं माने, बोले तुम्हारे बताने से नहीं होंगे, हम तो जैसी तुम्हारी इंद्रों द्वारा पूजा हो रही है, देवों द्वारा पूजा हो रही है, ऐसे ही अपनी पूजा अपनी काय चाहेंगे। वो कोई भी परिणाम से भटके वहां से, और इतने भटके वहां से समोह शरण से बाहर हुए हैं भगवान। तुम जरा पूरा 24 पुराण देखो, उठाकर इतिहास तो देखो, विचार तो करो, इतने भटके वो जीव के बीच में 22 तीर्थंकर के समोह शरण चलते रहे, और भी केवली होते रहे, लेकिन उन जीव को कहीं योग नहीं बना। क्या नहीं बना? कथितम जिनेन्द्रम जिनवैनम सत्यनम। हे भगवान आत्मा, उठो तुम भगवान हो, उठो तुम भगवान हो, जागो हे भगवान आत्मा, तुम भगवान आत्मा हो। वो तीर्थंकर समझाते रहे होंगे, लेकिन ये कहीं कहीं की पर्याय में भटकते रहे। हमारे महावीर स्वामी कहाँ की पर्याय में चले गए, कौन सी पर्याय में चले गए? अगर वो इतिहास इसे बताए पूरा तो बोले हमारे महावीर स्वामी क्यों चले गए ऐसे, तो वहां पर उन्होंने नीचे लेख में लिखा मिथ्या के कारण। किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। ऐसी पर्याय धारण कर ले, केवल मिथ्यात्व के कारण। तो एक वो महावीर स्वामी की दशा, वो तीर्थंकर पद पा गए और दीपावली के दिन निर्वाण दशा को प्राप्त कर गए। ये उनका मोक्ष का मार्ग बना, जगत के जीवों को सत्य की बात कह गए, ये बिल्कुल सत्य रही। लेकिन भगवान महावीर स्वामी 20 वर्ष तक देश देशांतरों में शंख सहित विहार किया। उन्हीं लोगों को तो समझाया ना,
मिथ्यात्म परम दुख्यानि सम्यक्तम परमम शुभम। मिथ्या तर्क का कारण है, छोड़ो। अब वे लोग कहते रहे होंगे अज्ञान दशा में कि महावीर स्वामी आज तुम महावीर दशा को उपलब्ध हो गए तो अब तुम छुड़वा रहे हो, लेकिन जरा अतीत में देखो तो उलझाया भी तो। उसकी उलझन इतनी जबरदस्त हो गई, उसकी भटकन इतनी जबरदस्त हो गई, उसकी परिभ्रमण की यात्रा इतनी मजबूत हो गई कि महावीर स्वामी समझा के चले गए। 30 वर्ष तक समझा के चले गए, लेकिन अज्ञानी जीव ने नहीं माना होगा। नहीं माना होगा तो महावीर ने कहा कि अन्यानी, अन्य गुरु बाबा ने भी कहा अन्यानी अन्यानी। उनने अपना काम बनाया चले गए। तो एक बात तो इसका कहने का सीधे का ये भाव रहा, इतना सा भाव रहा कि कभी भी पक्का सही डॉक्टर और सब कोई बता रहा है, एक बात तो ये करा करो, कभी जिनवाणी की बोली मत लगाना, कभी भी मत लगाना, क्योंकि तुम्हारी अरे एक माँ ने जन्म दिया है तो तुम खड़े हुए इस औदारिक शरीर की व्यवस्था के अनुसार, तो कभी अपनी माँ को भी मत भूलना। क्यों नहीं? माँ माने माँ पिता की उनकी सेवा करे, कि सामान्य शिकार व्यवहार था। कभी अपनी माँ को मत भूलो, तुम कितना ही कछु हो जाए, लेकिन माँ माने माँ ही। और माँ की आंख बंद भाई फिर दोबारा जा जीवन में माँ मिलने वाली। एक तो उनको नहीं, और दूसरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ, एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया इस शरीर का, और एक माँ जन्म देती है शरीरातीत होने का। शरीरातीत होने की कहानी सुनाती है, शरीरातीत होने की तुमको व्याख्या बताती है, शरीरातीत होने की सिद्ध की दशा को उपलब्ध करानी चाहती है। तो एक माँ की करुणा रहती है कि हमारा बेटा स्वस्थ मस्त रहे, और एक माँ की करुणा रहती है कि हमारा बेटा भगवान बने, हमारा बेटा भगवान बने। तो एक माँ, कभी कितनी तुम्हारी संपत्ति हो जाए, लेकिन कभी जिनवाणी को इस साधन का साधन नहीं बनाना। आया ना? जिनवाणी की कभी कहीं भी मत लगाओ। आया ना भगवान? ये भगवान कहाँ 1000 2000 100 100 200 500 रुपया की चीज नहीं है। ये तो भगवान भगव की यात्रा का अंत करने की वाली कहानी है। आया ना? एक बात। और दूसरी बात, कभी कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे तुम्हारी संपत्ति जाए और चाहे आए, लेकिन कभी जा सौगंध मत करा करो कि चलो जिनवाणी उठा लो। आया ना भगवान? का तो अच्छे साथ तुम्हारा लेना देना 1000-500 कच्ची कोई भी बात नहीं होगी, वही होगी, हो सकती है या सामने वाले की गलती होगी, सामने वाले कुछ, लेकिन भगवान कहाँ गए तुम? कहाँ गए? चलो बोले मंदिर में, चलो चित्यालय मंदिर में, चलो क्या करें? अरे तो तुम्हें लेने देने तुम दे दो ना दे दो, जो करने वो करो, लेकिन बाहर ही तो रहो ना, बाहर ही करो। लेकिन तुमने कहाँ गए ना, कहाँ अटक गए तुम, कहाँ अटक गए तुम? चलो बोले जिनवाणी। तो अरे भगवान विचार करो, भगवान विचार करो। माने ये से जीव को तो विचार करने का भी टाइम है। इसीलिए तरुण जोगी वैद्य रोगी आ रहा पकड़ में। तरुण माने नबी अवस्था में बिल्कुल दया मत करो। तरुण जोगी जैसे चेलना के सामने 3 साधु आहार के लाने आए, एक को 3 उंगली बताई, वो वापस चले गए। क्यों? तरुण जोगी का चेलना के यहाँ कोई आहार की कमी थी? कोई कमी थी क्या? मुनिराज काय के लिए आए थे? आहार के लिए। कमी थी क्या राजघराने? लेकिन नहीं। फिर बोले उंगली क्यों बता दी? बोले 3 उंगली बता दी, वो साधु चले गए। दूसरे आए, उनको भी 3 उंगली बता दी, बोले वो भी चले गए। राजा को थोड़ा सा आया होगा, बोले तुम क्या करते हो? पढ़ाना चाहिए, विधि लगाना चाहिए। वो आहार के लिए आए, बोले तुम्हारी कौन सी विधि? 3 उंगली बता देती, वो वापस चले जाते, ये वापस चले जाते। अगली बार तीसरे साधु पर आए, उन्हें भी 3 उंगली बता रहे, वे भी चले गए। बोले ये क्या हो रहा? 3 साधु आए, तीनों में से एक की तो विधि नहीं लग पाई। क्यों नहीं लग पाई? बोले आहार की कमी नहीं है, कमी अगर जहां ना होना चाहिए। 3 उंगली क्यों बताई? बोले इनकी 3 गुप्ती पल रही है या नहीं पल रही। इसका नाम है ज्ञानी मारे रोम रोम जाए, और अज्ञानी मारे टेढ़ बास फटी कनपटी जाए। समझ पाते नहीं है और बस अटक जाते हैं। ज्ञानी मारे ज्ञान से, तो चेलना ज्ञानी 3 उंगली क्यों होता है? बोले इसलिए बताए कि इनकी 3 गुप्ती, और साधु भी उनकी 3 कूली 2 पल रही थी, इसलिए वो वापस चले गए।
दूसरे आए उनकी भी 2 पल रहेंगी, वो भी वापस चलेगा। तीसरे आए उनकी भी 2 पल रहेंगी, वो भी वापस चलेगा। ज्ञानी मारे आ जाना वहां पकड़ में। राजा श्रेण नहीं समझ पा रहे होंगे वो घटना को। फिर रानी चेला ने उनको समझाया होगा, बोले तुम तो भावुक हो। अब सुन देखो कैसे भावुक हो, बोले ऐसे भावुक हो कि तुम्हें अभी धर्म का पता ही नहीं है। एक पत्नी अपने पति से कह रही हो कि तुम्हें अभी धर्म को पता ही नहीं है। बोले क्यों पता नहीं है? बोले अबे मानसिकता में बुद्ध का मान्यता का परिणाम पड़ा है। काय का परिणाम पड़ा है? बुद्धत्व के मान्यता का परिणाम पड़ा है। और रानी चेला कहती होगी तुम बुद्धत्व से अपनी मान्यता हटाओ, जब शुद्धत्व को समझोगे तब ये बात समझ में आएगी। आया ना? और जैसे ही समझ में आई होगी उस समय वो बात, तो भगवान साधु तो साधु की जगह गए होंगे, लेकिन चेला ने समझाया होगा। बोले एक परीक्षा होती है, ऐसे ही परीक्षा होती है। ज्ञानी की परीक्षा ऐसे ही होती है। कैसे होती है? ऐसे ही परीक्षा होती है। यहाँ कोई पेन कापी देकर लिखने के लाने परीक्षा हाल में नहीं बैठना, परीक्षा ऐसे ही होती है। नारायण स्वामी ने भी एक जगह सूत्र दिया, अवकाश ज्ञान परीक्षा। अवकाश ज्ञान परीक्षा। तुम जिनवाणी सुनने आए, कितनी देर तुम सुन रहे हो? इसलिए प्रवचन में बैठना अलग बात है, लेकिन प्रवचन भीतर बैठ जाएगा अलग बात है। प्रवचन सभा में बैठना अलग बात है, लेकिन प्रवचन भीतर बैठ जाएगा अलग बात है। इसलिए क्या करना? ज्ञानी की दशा का अनुभव करो, अनुकरण करो। हम का कह रहे हैं तनक तो पहचानो, गुरु बाबा का कह रहे तनक तो निर्णय करो, महावीर स्वामी का कहते गए थोड़ा तो विचार करो ना, थोड़ा तो विचार करो। ये जिंदिष्टा क्या कह रही है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो चिंतन करो, थोड़ा तो चिंतन करो। असल में प्रवचन में बैठते हैं, लेकिन प्रवचन भीतर नहीं बैठता। भीतर अगर बैठ जाए वहीं से ज्ञान दशा का जागृत अनुभव हो जाए, एक ज्ञान की प्यास जग जाए, ज्ञान की उत्कंठा जग जाए, ज्ञान की अनुभूति होने लगे। और जब ऐसी जलने लगे तो ये समझना कि तुम ये 3 बातों को ध्यान रख के उठियो। क्या सी? कि तरुण जोगी। अगर तरुण है और योग्यता के मार्ग पे चल रहा है, बिल्कुल दया मत करो, बिल्कुल दया मत करो। और तुमने दया करी तो बात के गिरवे में फिर सचेत करो, वो बात अलग है, संभाल करो, वो बात अलग है। जैसे कोई भी कार्यक्रम होगा, जिनवाणी के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा का परिणाम रहा, जल्दी से, जैसे अब कोई सम्मान के कार्य रहा तो जिनवाणी करे गया तो जल्दी से सचेत किया, बात संभाल लिया अपन ने, ये है ना। ऐसे तो समझाना अलग बात है, लेकिन दया मत करना, क्योंकि सिद्धांत से समझौता नहीं होता। तरुण जोगी वेद रोगी। वेद मान आया डॉक्टर वेद राज, रोगी गया वैद्य जी को बताने, तो पता पड़ा वैद्य जी का है माने रोग से ग्रसित है, और वही रोग बताने गए। आप विचार करो, तो तरुण जोगी वैद्य रोगी और सूर पीटा घाव। सूर माने क्षत्रिय। क्षत्रिय अगर युद्ध के मैदान में है और अगर उसके पीठ पे घाव है तो समझ लेना कि वो युद्ध के मैदान से भागा है। भागा है, वो जागा नहीं है, भागा है। वो भागा है, पीठ पर उस पर तीर लगा, भागा ही है ना। इसलिए तरुण जोगी वैद्य रोगी सूर पीटा घाव ने, इन पे ना दया करो ना इन पे पत्याव, ना दया करो ना पतिया, क्योंकि दया के और पात्रता के पतियाने वाले दया के लोग नहीं है। क्यों? कि जरा सी तुम्हारी अगर दया रही तो तुमने उस मार्ग से समझौता किया। कौन से मार्ग से समझौता किया? उस मार्ग से समझौता किया। इसलिए मार्ग से समझौता ना करो। सिद्धांत सिद्धांत है, अटलता अटल है और अटल ही रहेगा। थोड़ी सी देर जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिलता है तो हमने 3-4 बातें बता दी। एक तो कभी जिनवाणी की सौगंध नहीं, कभी जिनवाणी के कोई भी तुम्हारे घर लुट जाए, सब कुछ चला जाए, सब चला जाए, लेकिन कभी ये मत शर्त रखना कि चलो जिनवाणी उठा ले। जिनवाणी बिल्कुल नहीं। भगवान जा तुम्हें संसार से उठा के सिद्धालय में रखने वाली है और तुम कहां जरा से तो अच्छे से व्यापार में इसे उठा रहे। आ रहे ना भगवान। एक बात इतनी हमने बातें बताई तो ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, कहा कि आज कम से कम 60वां प्रवचन है। 60 में नहीं तो 59वां सही समझ लो, आज 59वां प्रवचन मान लो।
रात्रि में फिर बैठेंगे खरी पाठक में 60वां हो जाएगा। कम से कम भगवान कुछ तो समझ लो, थोड़ी सी तो समझ लो, बात अपनी है, अनुभव में लेना और अनादिकाल की परिनिर्वाण की यात्रा को मिटाना बड़ी मुश्किल से क्षण में लाए। बोलो श्री गुरु महाराज की। सरस भाई साहब वाली बात पहले